एक सभा तो देखी है, लेकिन मैं आज देख रहा हूं इसी मैदान में तीन तीन सभाएं मुझे नजर आ रही है। एक तो ये है, दूसरी उधर दूर दूर पूरी एक सभा से भी ज्यादा लोग खड़े हैं, और इधर देखे साहब इतना दूर, पता नहीं इनको सुनाई देता होगा कि नहीं। जहां भी मेरी नजर जा रही है, खेतों में भी लोग ऐसे आ रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसा प्यार, ऐसे आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी, आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं इस प्यार के लिए, इस आशीर्वाद के लिए। भाइयों बहनों, आज भी कुछ इलाकों में मतदान जारी है, और सुबह जब मैं दिल्ली से निकला तो पता चला कि मतदान बहुत भारी मात्रा में हो रहा है। लोग उत्साह और उमंग से मतदान कर रहे हैं। अब तक जितने भी मतदान के दौर हो चुके हैं, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में हमारे देश के नागरिक, उत्तर प्रदेश के भाई बहन शरीक हुए हैं, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, मैं उन सभी मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और पहले ही दौर से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और साथी दलों के लिए जन समर्थन उभर करके आया है, और जैसे जैसे चुनाव के दौर आगे बढ़ते जा रहे हैं, पश्चिम से पूरब की तरह जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, सब लोगों ने मान लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी दलों की सरकार बन जाएगी। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारी एक परंपरा रही है, जब संसद में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया तो कुछ लोगों ने हवा चलाई थी। अब तो मोदी को पूर्ण बहुमत मिल गया है, अकेला सरकार बना सकता है, साथी दलों की कोई जरूरत नहीं है। भांति भांति की बातें कहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलग है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार अलग है, जिनके साथ हम जुड़ते हैं, जीवन भर का नाता जोड़ देते हैं। और इसलिए पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी जितने भी हमारे छोटे मोटे साथी दल जीते थे, उन सबको भी हमने मंत्री परिषद में लेकर के सबको सम्मानित किया, और उनकी सेवाएं भी आज देश को मिल रही है। मैं आज मऊ की धरती पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अकेले को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है।
मिलेगा भी तो भी जितने छोटे मोटे दल आज इस चुनाव में हमारे साथ है वे भी सरकार का हिस्सा होंगे, वे भी सरकार चलाने में भागीदार होंगे। भाइयों बहनों, हम सिर्फ चुनावी तिकड़म करने वाले लोग नहीं हैं, हम सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। और इसलिए हर छोटे मोटे तबके के लोग जितने भी हमारे साथ आना चाहें, उन सबको साथ लेकर के सबका विकास करने के लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, जब चुनाव घोषित हो गया, समाजवादी पार्टी को डर लग गया कि अब जीत नहीं पाएंगे, किसी की मदद लग जाएगी, और इसलिए आनन फानन में वो कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। एक डूबती हुई नाव में आकर के चढ़ गए। शुरू में तो टीवी पर अखबारों में बराबर फोटो छपने लगी तो उनका भी जरा हौसला बुलंद हो गया, वाह जोड़ी जम रही है। ऐसे नशे में आ गए, ऐसे नशे में आ गए, उनको लगता था कि कैमरा को मूर्ख बना देते हैं, वैसे ही जनता जनार्दन को मूर्ख बना लेंगे। लेकिन उनको पता नहीं जनता का मिजाज कुछ और होता है। जनता इन तस्वीरों की चमक से कभी चौंक नहीं जाती है। जनता तो दूध का दूध और पानी का पानी करना भली भांति जानती है। और इसलिए गठबंधन करके जब निकले तो 2/3 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में दोबारा आ जाएंगे, ऐसा उनकी बातों से निकल रहा था। लेकिन जैसे ही एक दौर समाप्त हो गया और अफवाहें चल रही थी, फलाने प्रचार में आने वाले हैं, ढिकने प्रचार में आने वाले हैं, फलानी 2 जोड़ियां निकलने वाली है, ये काफी बातें हुई। लेकिन जैसे ही पहले दौर का मतदान की खबर आ गई तो कुछ लोगों ने प्रचार में आने से ही अपने आप को बाहर कर दिया। जो 2/3 बहुमत की बातें करते थे, दोबारा जीत के आएंगे उसकी बातें करते थे, वो हाथ जोड़ करके कहने लगे कि एक बार फिर से हमें अवसर दीजिए, हम हमारी गलतियां ठीक कर देंगे। दूसरा दौर आते आते तो उनको पता चल गया कि अब मामला जमने वाला नहीं है। फिर अपने इलाके में आए, वहां उनको लग रहा था ये तो परंपरागत हमारा इलाका है, परिवार के सारे लोग यहां डटे हुए हैं। लेकिन जब वहीं पर पिटाई हो गई, खुलेआम लोगों ने उनके खिलाफ मतदान किया, तो उनको लगा अब जीतने की संभावना नहीं है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीतने के लिए प्रयास करे, लोकतंत्र में उनका हक है। बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव जीतने के लिए जी जान से मेहनत करे, ये उनका हक है। भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए भांति भांति की कोशिश करे, लोकतंत्र में वाजिब है। लेकिन भाइयों बहनों, सपा और बसपा दोनों को तीसरे दौर के बाद जब ये पक्का हो गया, अब उनके जीतने की संभावना नहीं है। तो पिछले कुछ दिनों से इन्होंने एक नया खेल चालू किया है, एक नई तरकीब चालू की है। और उन्होंने चालू क्या किया है?
हम हारे तो भले हारे, हमारी सीटें कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। मैं समाजवादी और बसपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए जितना करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उत्तर प्रदेश पहले भी बहुत कुछ भुगत चुका है, अब ज्यादा उसे परेशानियों में मत डालिए। आप सोचते होंगे कि त्रिशंकु असेंबली बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को सौदाबाजी करने का मौका मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा में बता दिया है। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने ऐसी ताकत दी थी कि पूर्ण बहुमत की दिल्ली को सरकार चाहिए, उन्होंने दिया था। यही उत्तर प्रदेश इस चुनाव में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। भाइयों बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे? वो दूर दूर है वो भी देंगे, पूरी ताकत से देंगे? आप बताइए भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? आज रशिया में भी हिंदुस्तान की जय जयकार है कि नहीं है? आज जापान में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज इंग्लैंड में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? आज पूरे दुनिया में वाहवाही हो रही है, क्या कारण है? पूरी ताकत से बताइए क्या कारण है? जी नहीं, मोदी मोदी नहीं, ये जो दुनिया में जय जयकार हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनाई और इसके कारण मोदी आज दुनिया में जहां भी जाता है, दुनिया के बड़े से बड़े नेता से जब हाथ मिलाता है तो सामने वाले नेता को मोदी नहीं दिखता है, उसको 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। और इसलिए हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में फिर से एक बार उत्तर प्रदेश का भी जय जयकार हो। आप चाहते हो उत्तर प्रदेश का जय जयकार हो? उत्तर प्रदेश का जय जयकार होना चाहिए, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में होना चाहिए, सब कोई उत्तर प्रदेश की वाहवाही करे, ऐसा होना चाहिए। अगर ये करना है तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनानी होगी। उनका तो बिगड़ा है, समाजवादियों की नाव डूब चुकी है, बसपा का कोई मेल ही नहीं बैठ रहा है, भतीजा भी कैसे बच्चों उसका रास्ता खोज रहा है, बुआ भी परेशान है कि भतीजे ने क्या करके रख दिया। न भतीजे का मेल बैठ रहा है, न बुआ जी का मेल बैठ रहा है। अगर मेल बैठ रहा है तो उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों का बैठ रहा है भाइयों बहनों। और इसलिए भाइयों बहनों,
इस चुनाव में भारी मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। जब मैं लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था तब मेरा भाषण है, कोई जाकर के देख सकता है, आज भी YouTube पर वो भाषण मिल जाएगा। और मैंने उस समय कहा हुआ है, तब तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मुझे मालूम तक नहीं था। मैं गुजरात का एक मुख्यमंत्री था और गुजरात विकास की दृष्टि से उसका अपना एक नाम बना हुआ था। लेकिन तब भी मैं कहता था, अगर भारत को गरीबी से मुक्त करना है, भारत को पिछड़ेपन से मुक्त करना है, भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर अगर ले जाना है, तो हमारा हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सब दूर विकास होना चाहिए। अगर हम स्वस्थ शरीर की कल्पना करें कि कोई शरीर हो, वजन ठीक हो, ऊंचाई ठीक हो, ब्लड प्रेशर बराबर हो, हृदय दाब बराबर चलता हो, ऊंचाई बराबर हो, लेकिन अगर उसका एक हाथ लकवा मार गया हो, एक पैर लकवा मार गया हो, एक शरीर का हिस्सा दुर्बल हो, तो उस शरीर को कोई स्वस्थ मानेगा क्या? मानेगा क्या? स्वस्थ शरीर का मतलब शरीर, सभी अंग स्वस्थ होने चाहिए ना, सभी अंग मजबूत होने चाहिए ना, सभी ताकतवर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? भाइयों बहनों, ये हमारी भारत माता